हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल पर स्टडी। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है वो फुल मार्क्स कब, कैसे और क्यों देते हैं। जो एग्जामिनर होता है वो आपको फुल मार्क्स क्यों देता है और कैसे लिखने पर आपको देता है, तो आपको किस तरीके से लिखना है और कैसे लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिले, जो एग्जामिनर है वो आपको फुल मार्क्स दे। तो आपको सभी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और वह 10 नंबर का है, तो किसी को उसमें मिल जाते हैं 10 में से 5 नंबर, और किसी को मिल जाते हैं 8 नंबर, और किसी को मिल जाते हैं 10 में से 10 नंबर। तो आपको 10 में से 10 नंबर कैसे मिलेंगे, किस तरीके से आप लिखोगे तब आपको 10 नंबर मिलेंगे, तो वह सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और यह वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हर विषय में आपके 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके 60 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, और यदि 5 सब्जेक्ट हैं तो 50 नंबर आपके ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो तरीका आपको बताऊंगा जिससे कि आपको हर सब्जेक्ट में 10 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, तो अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो आप उसे कैसे सुधारोगे, तो उसे सुधारने की आपको कुछ ऐसी ट्रिक और टिप्स आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हैंड राइटिंग सुधारने की अभी आपको ट्रिक बताऊंगा। अब इसके बाद आता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। तो बोर्ड एग्जाम में जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी तो कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, तो वो सभी चीज़ें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें, और कोई प्रश्न बिल्कुल ना याद हो तो क्या करें, तो सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलता है क्या, वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा विद प्रूफ के साथ बताऊँगा आपको कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर आपका नहीं मिलता है। और यहाँ पर एक बात देख लीजिए कि एग्जामिनर जो होता है उसे लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती हैं, एक आपकी नहीं कॉपी होती कि एक ही कॉपी को वो एक एक वर्ड देखकर ध्यान से चेक करेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसे लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती हैं और प्रत्येक कॉपी चेक करने का उसे पैसा दिया जाता है। तो वो सभी कोशिश यही करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ चेक करें। यह चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आपको जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिले, तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना है, तो कॉपी मिलने के बाद आपको यहाँ पर देखिए रोल नंबर ज़रूर से आपको कॉपी मिलते ही रोल नंबर को ज़रूर से भरना है। क्योंकि देखिए यदि आपका रोल नंबर का एक भी वर्ड गलत हो गया तो आपकी कॉपी किसी दूसरे की कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर ज़रूर से भरना है। और यदि आप रोल नंबर भूल गए हो तो आपको जो प्रवेश पत्र दिया जाता है उसमें रोल नंबर आपका लिखा रहता है, तो उससे आप देख लिख सकते हैं, और सही रोल नंबर ज़रूर से भरना। अब इसके बाद आता है कि सब्जेक्ट, आपको जिस सब्जेक्ट का पेपर हो वो सब्जेक्ट आपको ज़रूर से कॉपी में भरना है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या है कि पेपर कोड आपके प्रश्न पत्र में ही दिया रहता है, प्रश्न पत्र में ही आपका पेपर कोड दिया रहता है, तो उस पेपर कोड को ज़रूर से भरना। तो पेपर कोड आपको ज़रूर से भरना है, प्रश्न पत्र में दिया रहता है, उसे आपको अपनी कॉपी में ज़रूर भरना है। और सिग्नेचर ज़रूर से करना है जितने दिन आप परीक्षा देने जाएं, यानी कि परीक्षा देने जितने भी दिन जाएं आप, तो सिग्नेचर आप ज़रूर से कर देना। क्योंकि यदि आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो आप अब्सेंट कर दिए जाओगे, सिग्नेचर नहीं होंगे तो आपकी प्रेजेंटी नहीं लगेगी और आप अब्सेंट हो जाओगे, तो इससे आप फेल भी हो सकते हो। तो आपको सिग्नेचर ज़रूर से करना है। अब इसके बाद आता है कि पेपर की शुरुआत कैसे करें। जब आपको पेपर मिलता है पहले पेपर कॉपी, तो उसकी शुरुआत कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर पेपर को सबसे पहले तो 15 मिनट तक पढ़ लें, क्योंकि पेपर में साफ साफ ऊपर लिखा रहता है कि पेपर को शुरुआत के 15 मिनट पढ़ लें। तो यहाँ पर पहले आप पेपर पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले वो करें, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको पहले करना है। क्योंकि जब आप 15 मिनट पेपर को पढ़ लोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। तो जो प्रश्न आ रहा है उसे आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि यह कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन लिखोगे, फिर दूसरा लिखोगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से आपको कहीं नहीं बताया गया है कि इस तरीके से आप लिखोगे। आपको जो प्रश्न आ रहा है वही आप लिखे, सिर्फ से और सिर्फ प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल दीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल दीजिए, बस प्रश्नोत्तर संख्या। जैसे कि आपको
5वां क्वेश्चन पहले आ रहा है तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल देंगे और उसका उत्तर लिख देंगे, और यदि पहला दूसरा नहीं आ रहा तो उसे आप बाद में कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है, सबसे पहले जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले उन्हें ही करना है। अब इसके बाद अच्छी हैंड राइटिंग बिना काट पीट के आपको कॉपी में लिखना है। शुरुआत के 2-3 पेज में तो बिल्कुल भी काट पीट नहीं होनी चाहिए, और हो सके तो पूरी कॉपी में भी काट पीट आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आपकी कॉपी जैसे एग्जामिनर खोलता है तो अच्छा लिखा पाता है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो राइटिंग अच्छी लिखनी है और बिना काट पीट के अच्छी राइटिंग में आपको अपने आंसर को लिखना है। और जो प्रश्न करें प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल दें। जो प्रश्न आप लिखोगे, जिस प्रश्न का उत्तर लिखोगे तो उसमें प्रश्नोत्तर संख्या डालकर ही लिखना, क्योंकि इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है। तो इसी तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से डाल देनी है। अब इसके बाद है कि सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें, यानी कि आपको जो प्रश्न आ रहा है उसे तो आपको करना ही है, और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे भी आपको लिखना है। सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर से लिखना है। जैसे कि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, मान लीजिए कोई प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप किसी टॉपिक को लिख सकते हैं। आपका जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो कॉपी खाली छोड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ लिख देंगे तो कुछ नंबर मिल जाएंगे। तो आपको प्रश्न का उत्तर ज़रूर लिखना है। और क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं? तो यह कन्फ्यूजन आपकी अभी दूर करने वाला हूँ कि क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपको ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया गया है 150 यानी कि 150 वर्ड में लिखने के लिए दिया गया है, और आप उसे 500 वर्ड में 3-4 पेज में लिख देते हो, तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। जितने नंबर आपको 150 वर्ड लिखने पर मिलेंगे उतने ही आपको 500 वर्ड लिखने पर ही मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा वर्ड लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद क्या है कि प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़ देना है। जैसे कि उत्तर लिखा यह और इसके बाद तुरंत दूसरा उत्तर शुरू कर दिए, तो इसमें एक ही में दोनों उत्तर हो जाते हैं और एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है, तो इससे आपके नंबर भी कट जाते हैं। तो आपको जैसे कि यहाँ पर एक उत्तर ख़त्म हुआ, इसके बाद 1-2 लाइन छोड़ करके फिर दूसरा उत्तर यहाँ से शुरू करना है। तो इस तरीके से आपको गैप जरूर छोड़ देना है थोड़ा सा। अब इसके बाद देखिए कि कॉपी में पैसा, बहुत से लोग पैसा रख देते हैं कॉपी में कि 500 रख देते हैं, 2000, तो इससे भी आपका नंबर नहीं मिलता है। और इमोशनल बात आपको नहीं लिखनी है। जैसे कि कॉपी में पैसा रख देते हैं, इमोशनल बात लिख देते तो क्या एग्जामिनर नंबर दे देगा? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा आपको एग्जामिनर नंबर। तो कॉपी में पैसा रखने से बिल्कुल भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, और हो सकता है कि आपके नंबर काट भी लिए जाएँ, क्योंकि जहाँ एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वहाँ CCTV कैमरे लगे रहते हैं। इसीलिए आपको पैसा और ये सब पैसा ऐसा नहीं रखना है, और इससे आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं, उल्टा आपके नंबर कट भी सकते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि यहाँ पर कि बचे समय में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आपका सिर्फ 2-2.5 महीना ही बचा है बोर्ड एग्ज़ाम का, और इसमें आप बचे हुए समय में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करोगे। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या है कि 100% स्टडी पर ध्यान दो। जो आपका पूरा समय है उसे आप स्टडी पर ही ध्यान दो, और सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश मैथ को ही रटे जा रहे हो और साइंस और SST यानी कि 2-3 सब्जेक्ट को छोड़ देते हो और 2-3 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हो। तो ऐसा नहीं करना है। सभी सब्जेक्ट को आपको बराबर पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट में 90 नंबर आ गया और एक सब्जेक्ट में आपका 60 नंबर ही आ गया, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि दोनों में आए लेकिन 80-80 सब में आ जाए, तो यह ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो इसके बाद है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर से पढ़ना है आपको। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके, उन्हें आपको ज़रूर से पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन्हें आपको ज़रूर से सॉल्व करना है। मॉडल पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना है। और इसके बाद है मेन पॉइंट्स को ज़रूर से याद करो। जो आपका लॉन्ग आंसर होते हैं उसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट होते हैं, उनको ज़रूर से आपको याद करना है, क्योंकि यदि पूरा आंसर आपको नहीं याद है और उसके आपको मेन पॉइंट याद हैं तो उससे आप पूरा आंसर लिख सकते हो। तो इसे आपको ज़रूर से याद करना है। अब इसके बाद आता है कि आप अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधारोगे। तो यहाँ पर आप अपनी हैंड राइटिंग यदि आपकी ख़राब है तो कैसे सुधारोगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं,
जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके, उसमें आप एक कॉपी ले लीजिए और उसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो उन्हें आप लिखिए, लिख कर प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे और आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। जब ज़्यादा लिखोगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जल्दी याद नहीं होते हैं तो ये भी याद हो जाएंगे, क्योंकि लिखने से जल्दी याद होते हैं और लिखने से हैंड राइटिंग भी आपकी अच्छी होगी। तो इसी तरीके से आप अपनी हैंड राइटिंग अच्छी कर सकते हो, यानी कि ख़राब हैंड राइटिंग को अच्छा बना सकते हो। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते हैं, क्या करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें, कोई प्रश्न बिल्कुल ना आ रहा है तो क्या करें, तो वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये सभी चीज़ें तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।